वेलकम टू द तार एजुकेशन फ्रेंड्स। तार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 2 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप तार एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे। साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन सभी से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ भी आपको सभी अपडेट्स नए पुराने एक साथ मिलते रहेंगे। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा देखें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। करंट अफेयर्स तो बहुत कराए जाते हैं, लेकिन इस क्लास में क्या खास है, आप वीडियो पूरा देखें तभी समझ में आएगा। क्लास यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अन्य लोगों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। ग्रैंड मास्टर, विश्व का सबसे कम उम्र का ये ग्रैंड मास्टर बन गया है। सबसे पहली बात कि ग्रैंड मास्टर ये क्या होता है, किस खेल से संबंधित है, तो ये चेस से संबंधित होता है। तो हाल ही में कौन दुनिया का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है, तो इसका सही जवाब है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा। तो देखिए, ग्रैंड मास्टर चेस खेल से संबंधित होता है, हमने चर्चा भी किया। अभिमन्यु मिश्रा जो हैं भारतीय मूल के हैं, लेकिन अब न्यू जर्सी के नागरिक हैं, लेकिन इनका इंडियन ओरिजिन ही है। और अभिमन्यु मिश्रा का उम्र जो है अभी 12 वर्ष 4 महीने मात्र है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। शेफाली वर्मा ये क्यों न्यूज में रहे हैं, तो ये हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली, अर्थात जिसको हम लोग डेब्यू बोलते हैं कि क्रिकेट में वनडे में डेब्यू किए हैं, तो क्रिकेट खेल के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। कौन है? शेफाली वर्मा। ये हाल ही का कुछ ही रोज़ पहले का न्यूज़ है ये, तो ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। और चलिए राही सरनोबत ये हाल ही में क्रोएशिया के ओसीजेक एक जगह है, शहर है, तो क्रोएशिया के ओसीजेक में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। राही सरनोबत ये स्वर्ण पदक जीते हैं, पूछे या न पूछे, लेकिन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि राही सरनोबत किस खेल से संबंधित हैं, तो ये शूटिंग से संबंधित हैं। साजन प्रकाश की न्यूज में रहे हैं, तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय, ध्यान देंगे पहले जब शब्द लग गया तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के लिए तो बहुत से खिलाड़ी अपने यहाँ से क्वालिफाई हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, और टोक्यो ओलंपिक इसी माह में होगा। हमको लगता है 23 जुलाई से शायद शुरू होगा, ये थोड़ा सा इसको देख लिया जाएगा नेक्स्ट डे। तो मतलब इसी डे में टोक्यो ओलंपिक जो है जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाला है। तो ये साजन प्रकाश जो हैं पहले भारतीय बन गए हैं, भारतीय तैराक बन गए हैं टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाले। तो इस प्रश्न से इतने फैक्ट्स मिले आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस दिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस मनाया गया, तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, ये भारत की कर व्यवस्था के लिए, टैक्स सिस्टम के लिए। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मनाया गया जाता है 1 जुलाई को। कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार करते हुए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में एक राष्ट्र एक कर अपनाने के लिए यही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का निर्माण किया गया था। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि निर्मला सीतारमन जो है भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। अब चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। 28 जून को क्या हुआ, तो ये हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को मनाया गया है। और ये बीमा कंपनियों का रेगुलेटर भारत में कौन होता है, तो IRDAI होता है। IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। स्थापना 1999 में। और IRDAI
के चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई और 30 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। यह दिवस देश की जनता की रोजमर्रा की जीवन को बेहतर बनाने के लिए सांसदों द्वारा किए गए कार्य की व्याख्या और उनके द्वारा सामना किए गए चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हाल ही में मनाया गया है 29 जून को। और ये भारतीय सांख्यिकी दिवस जो है भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर महालनोबिस की जयंती पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के सहयोग से भारत का नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने का घोषणा किया गया है? तो ये बोकारो में। बोकारो कहाँ है? ये झारखंड में एक शहर है, काफ़ी खूबसूरत और बहुत अच्छी जगह है। यहाँ मैं खुद यहाँ पे कई सालों तक रहा हूँ। तो बोकारो झारखंड में एक शहर है और यहीं पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात जिसे शॉर्ट में सेल कहते हैं के सहयोग से भारत का नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और सेल की बात हुई है तो उसके बारे में देखते हैं। सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 19 जनवरी 1954 को। चेयरमैन सोमा मंडल हैं और ये खास बात है कि ये सोमा मंडल जो इसी वर्ष हाल ही में तो बने हैं, तो ये पहली महिला चेयरमैन है सेल के, इसलिए ये भी लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोमा मंडल सेल के चेयरमैन। और झारखंड में हो रहा है तो झारखंड के बारे में भी देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। अहमदाबाद में, ये भी किसी वेन्यू से संबंधित रहा होगा। अहमदाबाद में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जैन गार्डन का उद्घाटन किया गया। ये जैन गार्डन क्या है? तो ये भारत और जापान के रिश्ते को मजबूत करने के लिए कला और संस्कृति को बढ़ावा देगा ये जैन गार्डन, क्योंकि ये दोनों देश के ही आपसी सहयोग से इसका हुआ है उद्घाटन। तो ये है जैन गार्डन, अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ मोदी जी के द्वारा। जबलपुर में, तो ये केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है अभी? तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उन्हीं के द्वारा जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में है, झंडा सत्याग्रह का उद्घाटन किया गया जबलपुर में। और यह झंडा सत्याग्रह वर्ष 1923 में जबलपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह के ऐतिहासिक पलों को दिखाता है। और केंद्रीय संस्कृति मंत्री हम लोगों ने चर्चा किया ही, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। दिल्ली, ये भी किसी वेन्यू से संबंधित है। हाल ही में 51वां हस्तशिल्प और उपहार मेला का उद्घाटन ये दिल्ली में ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व के एकमात्र संस्कृत भाषा में मुद्रित अखबार का संपादक का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व का एकमात्र संस्कृत भाषा में अखबार जो मुद्रित होता है उसके संपादक का निधन हुआ है। क्या नाम है? के.बी. संपत कुमार। वे विश्व के एकमात्र संस्कृत भाषा के अखबार जिसका नाम है सुधर्मा के मैनेजिंग और ये संपादक भी थे। और यह अखबार मैसूर, जो कि कर्नाटक में है, से प्रकाशित किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। ये मिल्खा सिंह को तो सब कोई जानते हैं, विशेष बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भारत के महान धावक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनके देहांत से मात्र कुछ ही दिन पहले निर्मल कौर, जो कि इनकी धर्मपत्नी थी और वे भारतीय वॉलीबॉल कप्तान थे, उनका भी निधन हुआ था। और उन्हीं के जस्ट बाद ये मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। तो इस तरह का घटना काफ़ी कभी चलिए सूरत सिंह माथुर, इनका भी, ये भारत के पहले ओलंपियन थे। ये सूरत सिंह माथुर भारत के पहले ओलंपियन थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के पहले ओलंपियन रहे हैं सूरत सिंह माथुर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 20वां रैंक है भारत का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में। और इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। और ये तो देश कंट्री लेवल की बात हो गई। शहर, अगर सिटी लेवल की बात की जाए तो शहर के अनुसार देखा जाए तो पहले स्थान पर अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को है और भारत के तरफ से बेंगलुरु 10वें स्थान पर है। तो चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 10वां रैंक क्या है, किसमें है? तो
वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक यही 10th है, 10वां है। और इस सूची में पहले स्थान पर भी अमेरिका ही है। कौन सा रैंक है ये? वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, भारत 10वें पर और पहले पर अमेरिका। 51st ये किसका रैंक है, किसमें है? तो स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत का रैंक 51वां है और पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स है। तो स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत 51वां, पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम यूके। और 135वां ये हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 15वें ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक 135वां है और इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है। 1 नंबर पर रहने का मतलब हुआ कि यह आइसलैंड देश जो है सबसे शांतिपूर्ण देश इस समय है और इस मामले में भारत 135वें स्थान पर है। और इसी सूची में सबसे लास्ट में अंतिम में देखा जाए तो ये अफगानिस्तान है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश अभी अफगानिस्तान है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे ऊपर आइसलैंड, भारत 135वां और सबसे नीचे अफगानिस्तान। ये सब फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण वर्किंग क्लास में आए समस्याओं को दूर करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा कितने ऋण राशि की मंजूरी दी गई है? तो ये इसका सही जवाब है $500 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने दिया है। बारे में देखते हैं इसका। स्थापना 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में, प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं और इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं? 189। विश्व बैंक में 189 सदस्य देश हैं और इसके प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं। और अब तक ऐसा देखा गया है कि विश्व बैंक के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो एक अमेरिकन ही होते हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। $484 मिलियन, ये भी न्यूज में रहा है। एडीबी जो है अर्थात एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु में परिवहन कनेक्टिविटी को सुचारू बनाने के लिए ये $484 मिलियन का मंजूरी दिया है। और 125 मिलियन ये विश्व बैंक ने ही केरल राज्य में हरित एवं सुदृढ़ विकास के लिए $125 मिलियन का ऋण स्वीकृति किया है। $68 मिलियन ये नागालैंड में शिक्षा में सुधार करने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच ये ऋण समझौता हुआ है $68 मिलियन का। तो ये सब फैक्ट्स रहे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख है, प्रमुख तो हेड कोई और हैं, चीफ अलग हैं, ये उप प्रमुख हैं। तो इनका क्या नाम है? ये विवेक राम चौधरी, ये भारतीय वायुसेना में उप प्रमुख नियुक्त कर लिए गए हैं। चलिए तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात हुई है, देखते हैं। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में। इंडियन एयरफोर्स के चीफ या इंडियन एयरफोर्स मार्शल, इनको एयर चीफ मार्शल भी कहते हैं। तो इनका नाम है RKS भदौरिया। और एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और इसका मोटो क्या है इंडियन एयरफोर्स का? तो टच द स्काई विथ ग्लोरी, ये मोटो है। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए बाकी ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, देखेंगे ध्यान से। अमिताभ कांत, ये हाल ही में इनको नीति आयोग के CEO हैं। ये ऑलरेडी नीति आयोग के CEO हैं, लेकिन इनका कार्यकाल अभी जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो न्यूज़ में फिर से आ गया, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर से हो गया। तो अमिताभ कांत ये नीति आयोग के CEO हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में मोदी जी के आने के बाद योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का स्थापना किया गया था। चेयरमैन नीति आयोग के कौन हैं? तो ये वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होंगे भारत के, वही इसके चेयरमैन होंगे, तो अभी मोदी जी हैं। और वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? राजीव कुमार। और CEO अमिताभ कांत हो ही गए। चलिए प्रवीण सिन्हा, ये हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के विशेष निदेशक बनाए गए हैं। ध्यान देंगे, ये विशेष निदेशक हैं, जो कि CBI में दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट होता है। तो इसके निदेशक जो होते हैं वो सबसे बड़ा पोस्ट होता है, डायरेक्टर जिसे कहेंगे। तो ये बने हैं विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा। और CBI के बारे में देख लेते हैं। CBI अर्थात द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्थापना 1 अप्रैल 1963, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल हैं। डायरेक्टर हैं CBI के सुबोध कुमार जायसवाल। और ये विशेष निदेशक जो बने हैं ये प्रवीण
सिन्हा है और निदेशक वही सुबोध कुमार जायसवाल हो गए। कर्नम मालेश्वरी ये हाल ही में दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर नियुक्त की गई हैं, इनका नाम है कर्नम मालेश्वरी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट में डाला गया है? तो इसका सही जवाब है माल्टा। माल्टा और ये फिलीपींस, ये दोनों को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तो इसका चर्चा हमने कल किया था, ये छूट गया था, वेबसाइट पर तो था, यहाँ पे मैं नहीं ला पाया था, तो फिर से ला दिया हूँ इसलिए क्योंकि FATF के बारे में कुछ विशेष ये जो है फैक्ट्स आपको फिर से जान लेना चाहिए जो लोग छूट गए हों। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF के ग्रे लिस्ट में फिलीपींस और माल्टा को शामिल डाल दिया गया है। FATF क्या होता है ये हम लोगों ने देखा ही, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने के लिए किसी देश पर निगरानी रखता है और अवहेलना करने वाले देश को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता या ऋण सुविधा देने से वंचित करता है। अब इसमें दो लिस्ट होते हैं, FATF ग्रे लिस्ट, इसमें क्या होता है तो वही मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने के लिए किसी देश के रणनीतिक कमियों को दूर करने का एक मौका देता है कि आप सुधार कर लो, इन सभी की कमियों को दूर करो, फिर से आपको वित्तीय सहायता और ऋण सुविधा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से दिया जाएगा। अगर तो सुधार करने के लिए मौका दिया जाता है तो इस दौरान उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और वही जो देश इन सभी, जैसे ये मौका दिया गया कि आप सुधार कर लो, लेकिन इस मौका को ठुकरा देते हैं, वैसे देश सुधार नहीं कर पाते हैं, तो इस स्थिति में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से किसी तरह का वित्तीय सहायता या ऋण सुविधा देने से वंचित पूरी तरह से कर दिया जाता है। तो ब्लैक लिस्ट में आने के बाद ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश पुलिस में DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये प्रश्न जो है राज्य स्तरीय परीक्षा उत्तर प्रदेश के जो भी हैं उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अन्यों के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी न्यूज़ है तो देना पड़ा है। तो बाकी लोग के लिए ये बाकी ऑप्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बने रहें यहाँ पे। चलिए, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में DGP बनाए गए हैं कौन? मुकुल गोयल, ये हैं DGP, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के नए। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया है किस राज्य का? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का भी गवर्नर राज्यपाल ये आनंदी पटेल ही हैं। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। KK वेणुगोपाल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 9th नंबर प्रश्न है। तो KK वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं और इनका कार्यकाल पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो फिर से न्यूज में आ गया, तो ये महत्वपूर्ण हो गया, ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और ये अटॉर्नी जनरल क्या होता है? तो भारतीय अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, तो याद रखेंगे ये। सुरेश N पटेल, ये हाल ही में भारत का नया कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात CBC ये बनाए गए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नया कार्यवाहक कमिश्नर बनाए गए हैं, आयुक्त बनाए गए हैं। तो ये कार्यवाहक हैं, परमानेंट अब जब जो आएंगे अपडेट हम लोग कर लेंगे। तो फिलहाल जब तक परमानेंट कोई केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नहीं आते हैं, नियुक्त नहीं होते हैं, तब तक हम लोग अगर कोई एग्जाम्स होता है तो उसमें ये पूछा जा सकता है। तो ये बनाए गए हैं सुरेश N पटेल। मिनेश शाह, ये हाल ही में केंद्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मिनेश शाह। हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया? तो ये 1 जुलाई को मनाया गया है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को। डाक कर्मियों द्वारा समाज में दी जाने वाली सेवाओं के लिए धन्यवाद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ ये और देख लें, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 27 जून को क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल MSME डे दिवस किस दिन मनाया गया? 27 जून को। MSME विकास लक्ष्यों को पूरा करने में अहम योगदान निभाता है, ये ध्यान रखेंगे। और MSME क्षेत्र जो है ग्लोबल अर्थात वैश्विक GDP का 50% के आसपास ये योगदान देता है। और रोजगार की बात करें तो MSME क्षेत्र से 70% एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्राप्त होता है। तो ये इंटरनेशनल MSME डे 27 जून। 30 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया।
और इसके बारे में बाकी डिटेल्स हम लोगों ने सेम ये ऑप्शन ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, तो रहने देते हैं। 21 जून को विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया गया। और 21 जून को एक और महत्वपूर्ण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही मनाया गया। और इसका थीम क्या रहा है 2021 के लिए, योगा फॉर वेलनेस। चलिए अब यहाँ से कुछ प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, अभी और क्वेश्चन बाकी हैं, आप लोग बने रहें। यहाँ से वन लाइनर फॉर्म विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम लोग फटाफट अंदाज में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, हाल ही में किस दिन नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया? 1 जुलाई को। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे मनाया गया 1 जुलाई को। 1 जुलाई को काफ़ी दिवस मिले हैं, तो 2 मैंने ऑप्शन वाइज MCQ फॉर्म में रखा है, बाकी इधर मैंने रख दिया है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन एक ही दिन में ना हो आप लोग को। तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे ये 1 जुलाई को, और यह दिवस 1949 में भारत के संसद द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अर्थात ICAI की स्थापना और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ICAI अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया? तो ये भी 1 जुलाई को ही मनाया गया है। यह दिवस जाने माने फिजिशियन और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और यह दिवस डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लोगों की सेवा पर की व्याख्या करता है, प्रकाश डालता है, प्रशंसा करता है, इसीलिए 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब तक समय सीमा रखी गई है? तो 31 जुलाई 2021 तक ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर दिया जाए। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है, हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस सुविधा के द्वारा कोई भी राशन कार्डधारी भारत में जहाँ से चाहे वहाँ से जहाँ भी वो रहेगा ऐसे वहाँ से वह राशन प्राप्त कर सकेगा। यह सुविधा जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग अपने राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए पलायन करते हैं, वहाँ भी वे लोग ये वन नेशन वन राशन कार्ड के सुविधा के अनुसार अपने राशन कार्ड के द्वारा राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है ये भारत सरकार की, ऐसे होना चाहिए भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस जाने माने फिल्म निर्माता का निधन हो गया है? तो ये राज कौशल हैं। राज कौशल को आप लोग जानते भी होंगे बहुत लोग, इससे और अच्छा पता चल जाएगा। उनके द्वारा कुछ निर्देशित फिल्में इस प्रकार हैं, देखिए, शादी के लड्डू, प्यार में कभी कभी, कुछ लोग तो अब यूट्यूब पर इसको सर्च करके देखेंगे भी, पता है मुझे, कोई बात नहीं। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय होना चाहिए, केवल एक ही चीज़ पर रहते समय प्रेशराइज हो जाता है। तो थोड़ी बहुत गेम खेलिए, कुछ मोटिवेशनल देखिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और एंजॉय भी कीजिए पढ़ाई के साथ साथ, तभी आपको हर तरह से जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें अच्छी परिणाम मिलेगा, आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 1 जुलाई को किस बैंक ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और भारतीय स्टेट बैंक को इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय मुंबई है। स्थापना हम लोगों ने देखा ही 1 जुलाई 1955 को, और चेयरमैन अभी दिनेश कुमार खरा हैं। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस दिन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, किस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? मुझे लगता है इसकी चर्चा हम लोगों ने आज भी किया है और पहले तो किया ही है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुप सोशल मीडिया दोस्तों के साथ शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास। ऑल द बेस्ट।